आइए अब हम चर्चा करते हैं अपनी तीर्थ यात्रा आशानुमठ यानी आशापुरा माँ गुजरात, भुज कच्छ और नारायण सरोवर और कोटेश्वर महादेव मंदिर जो कि अरब सागर के पास स्थित है। सर्वप्रथम मैं पालनपुर में था। पालनपुर जो बॉम्बे लाइन पर पड़ता है ट्रेन द्वारा, और भुज के लिए जाने के लिए सबसे अच्छा साधन बस ही है, क्योंकि जो ट्रेन का टाइमिंग है वो पूरे नहीं है और भुज तक ही ट्रेन जाती है। तो मैंने चयन किया कि मैं पालनपुर से शाम के 5:15 बजे स्लीपर बस की बुकिंग करा ली, तो लेटे हुए चले गए और ओवरनाइट जर्नी है। पालनपुर गुजरात से मातानुमठ यानी भुज के आगे है, पड़ता है 65 किलोमीटर दूर है भुज से। तो हम वहाँ पर सुबह 6 बजे के पहले ही पहुँच गए, यानी 5 बजे हम वहाँ पर आशानुमठ यानी आशापुरा माँ के यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि हमें उससे आगे फिर नारायण सरोवर और कोटेश्वर महादेव मंदिर जाना था। तो आशानुमठ के बारे में बहुत सारा चर्चा सुन चुके थे कि वहाँ जरूर जाना चाहिए। आशापुरा माँ के पास जाने से जो लाभ हैं उससे आदमी गरीब से अमीर बन जाता है, मतलब जीवन बदल जाता है उसको। और सोने के गहने जो है वापस मिल गए थे किसी को, और जो है मतलब चोरी हुआ सामान वापस मिल गया था उसे, तो इसलिए भी उसका मातम है। इसके अलावा फिर सौभाग्य अखंडित रहा, यानी सौभाग्य की प्राप्त होती है। पति के सौभाग्य के लिए, वो पति की लंबी कामना के लिए भी आशापुरा की लोग पूजा करते हैं जाकर के। और जिनको नौकरी नहीं मिलती है उनको नौकरी प्राप्त होती है, सर्विस यानी जॉब प्राप्त होता है। फिर दूसरा, दाम्पत्य जीवन में टकराव होते रहते हैं, तो दाम्पत्य जीवन फिर से जुड़ गया ऐसा कहा जाता है। तो दाम्पत्य जीवन में कोई वैमनस्य न हो और एक रूपता बनी रहे, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे, इसलिए भी माँ के दर्शन करते हैं। और वहाँ जाकर के सभी कहा जाता है, वहाँ पर जाकर उनके दर्शन मात्र से, उनकी पूजा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए आशापुरा माँ के दर्शन भुज में अवश्य करने चाहिए। इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आशापुराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आशापुराय नमः। ये ऐसा मंत्रोच्चार जितनी बार हो सके उतनी बार करें। और आशापुरा माँ का जो व्रत है वो मंगलवार को किया जा सकता है। मंगलवार को लोग इनका व्रत भी करते हैं माँ का, और उससे और इस मंत्र से माँ प्रसन्न रहती हैं। इनकी व्रत की कथा भी अलग से मिलती है, उन पे लोग उस कथा को पढ़ते हैं और आशापुरा माँ की किताब से पढ़ के उनकी मूर्ति के आगे, प्रतिमा के आगे दर्शन करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है, एक कथा प्रचलित है इनकी। लगभग 1500 वर्ष पूर्व मारवाड़ का एक बनिया बंजारों के साथ अश्विन मास की नवरात्रि में
अभी यहाँ जहाँ देश देवी आशापुरा माता जी का मंदिर है, वहाँ माता के मढ़ में जाकर रुका। गोद खाली थी, संतान का अभाव था और उसके संतान नहीं थी। उसकी प्रार्थना और आर्तनाद सुनकर सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ आशापुरा ने आधी रात के बाद तड़के उसे स्वप्न दिया। उसे स्वप्न में माँ ने बताया कि तूने नवरात्रि पूजा के लिए यहाँ मेरा आसन स्थापित किया है, वहीं मेरा मंदिर भी बनाना। उसके दरवाजे 6 महीने तक बंद रखना। 6 महीने के बाद उस मंदिर में प्रकट होकर मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगी। जहाँ पर वो रुका हुआ था वहाँ मंदिर बना हुआ है, उसने मंदिर बनवाया था बाद में। स्वप्न देखने के बाद ही तुरंत उस देवचंद बनिए की आंखें खुल गईं। वह जाग गया। उसके बिछौनों के पास नारियल और चुनरी पड़े हुए थे। इस प्रकार माताजी ने उसे स्वप्न दर्शन देने का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर वह गद हो गया। नारियल और चुनरी को आंखों से लगाए वहाँ उसने एक मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर। माताजी के मंदिर के द्वार पर 6 महीने के बाद उन्होंने खोलने की आज्ञा दी थी देवचंद को कि तुम जो मंदिर का जो दरवाजा है वो 6 महीने बाद खोलना, जहाँ उनका मुख्य मंदिर है वहाँ। तो वो अपने और साथियों के साथ 6 महीने के लिए वहाँ रुक गया। इस तरह 5 महीने गुजर गए। एक दिन की बात है कि शाम का वक्त था। बंद मंदिर में से देवी गायन और नूपुरों की झंकार सुनाई पड़ने लगी। माताजी ने 6 महीने की मोहलत दी थी, उसे पूर्ण होने में अभी 1 महीने की देर थी, परंतु देवचंद से रहा नहीं गया और उसने देवी गान और नूपुरों की झंकार मंदिर के अंदर से आ रही थी। सुनते ही उसकी उत्कृष्टता बढ़ गई, उत्कंठा बढ़ गई। दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही देवी गान नूपुरों की झंकार बंद हो गई। कांपते हृदय से देवचंद माँ की स्तुति करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंदिर के दरवाजे 1 महीने पहले ही खोल दिए थे। श्री माता जी अपने सच्चे भक्त की भूल को सच्चे हृदय से क्षमा कर देती हैं। वैसा ही हुआ। माता जी ने देवचंद को क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारी जल्दबाजी की भूल के कारण मेरा स्वप्न अधूरा प्रकट हो पाया है। मेरे चरण मूर्ति में से प्रकट होने बाकी रह गए, यानी चरण दिखाई नहीं पड़ते। देवचंद का अपराध फिर भी विशाल दिल की माँ की श्री आशापुरा को उसके प्रत्येक भक्त अपनी संतान की बात प्रिय होने से देवचंद को भी माँ ने वरदान मांगने के लिए कहा। देवचंद ने माता से कहा, तुम तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, अंधे को आंखें और अपंग को पांव, और जिसके संतान नहीं होती उसको संतान, निर्धन को धन, को मानसिक शांति देने वाली हो, सभी को भवसागर से पार उतारती हो, चाहे किसी भी कोई कितने भी कष्ट दूर में न हो उसके कष्ट दूर करती हो, असंभव बनाने वाली दीनदयाल, जिसका आगा पीछा कोई नहीं है उसकी नाव पार लगाती हो। माता तुम्हारी दया से मेरे पास भी सब कुछ है, किंतु मेरा कोई वारिस नहीं, बहुत है, मतलब मेरे संतान नहीं है। अतः हे माँ आशापुरा माँ, यदि आप प्रसन्न हुई हो तो मुझे सुपुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दो। तथास्तु कहकर श्री आशापुरा अंतर्ध्यान हो गई। कुछ महीनों बाद माँ की कृपा से देवचंद के पुत्र प्राप्त हुआ। जहां माँ आशापुरा की कृपा प्राप्त हुई वहीं पर देवचंद शाह ने बसने का निर्णय लिया। देवचंद बनिया की वंशज आज भी कच्छ में बसते हैं। इस सिंध के राजा जाम उन्नड़ ने धुमली नाम के प्रदेश पर आक्रमण किया, जहां वह असफल रहा। उसके बाद उसका पुत्र कंबाड़िया ने आक्रमण किया, वह विजयी हुआ। वहां से लौटते समय कच्छ होकर सिंध लौट रहा था, तब माता के मढ़ में उसने रात्र निवास किया। रात में हिंगलाज माता जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसने वहीं हिंगलाज माता जी का मंदिर बनवाया। आशापुरा में जो कि माँ का मंदिर है, वहीं हिंगलाजी माता का भी मंदिर बना हुआ है पास में। प्राचीन स्कंद पुराण में भी ब्राह्मणों ने आशापुरा की स्थापना की। इसका वर्णन एक छंद में दिया गया है। श्री माता तारिणी देवी आशापुरी च गोत्र या इच्छात कारणना शीनी चैब पिपली बिलसा। इस प्रकार इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि माँ आशापुरा प्राचीनतम माता है
ब्राह्मणों के द्वारा बनाए मंदिर को हजारों साल गुजर गए हैं और उसके बाद देवचंद बनिए ने वहाँ माता जी की स्थापना की होगी, ऐसी मान्यता विद्वानों में है। सभी का सारांश यह है कि आद्य शक्ति श्री आशापुरा युगों पुरानी जीवंत शक्ति हैं जो आज भी अपने भक्तों पर कृपा करती रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। अब इनकी पूजन और आरती का समय माता जी का। श्री आशापुरा मंदिर माता जी के मठ में प्रातः 4:30 बजे खुलता है ये मंदिर, जो दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और पुनः 2 बजे बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुलता है और रात में 8 बजे बंद हो जाता है। गर्मी के मौसम में 9 बजे बंद होता है। प्रातःकाल गुप्त आरती होती है और 9 बजे धूप आरती होती है जिसमें लोग सम्मिलित होते हैं, और शाम को 7 बजे और अंत में धूप आरती होती है। अश्विन नवरात्रि में, मतलब नवरात्रि के दिनों में भक्तों की भीड़ के कारण मंदिर देर तक खुला रहता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मंदिर के द्वारा, मतलब ट्रस्ट है मंदिर का, उसके द्वारा निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं भी वहीं रुका हुआ था इसमें माता के आवास में, और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी, और समय हो तो प्राव के लिए स्वतंत्र कमरों की व्यवस्था है, सामूहिक निवास की व्यवस्था है। माता के मंदिर की सेवा कहीं पर भी भेंट स्वीकार नहीं की जाती, अतः यात्रियों को ये सावधान भी किया जाता है कि दान भेंट के बाद रसीद अवश्य ले लें, और मैंने अपनी भेंट माता के मंदिर में ही चढ़ाई थी। आप वहाँ खाना भोजन प्राप्त कर लें, आवास में रह लें, और जो भी आपकी श्रद्धा हो वो भेंट जो है उसके लिए या तो आप दान पात्र में डाल दें, और अथवा उसकी रसीद ले सकते हैं, आपको रसीद मिल जाएगी जो भी पैसा आप देंगे। तो रहने की भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था हो गई, और पूजा आरती की जानकारी प्राप्त हो गई। और यहाँ पर चैत्र और अश्विन नवरात्र का आयोजन भव्यता के साथ किया जाता है। लाखों भक्त भुज, गांधीग्राम, दिल्ली, बम्बई, मांडवी इत्यादि जगह से, जामनगर, दूर दराज के शहरों से पैदल, साइकिल और बस से पहुंचते हैं वहाँ पर। और पुजारी एवं कापड़ी के पूर्वज ने माता जी की खंग से भी पूजा उपासना की थी। आज भी यह प्रथा अमावस्या एकम की संधि से लेकर अष्टम की सुबह तक कापड़ी राजा एक ही आसन पर बैठकर उग्र तपस्या करते हैं। इस दौरान जौ बोए जाते हैं और उसके मध्य में आशापुरा माता की स्थापना की जाती है और उसको ढक दिया जाता है। फिर उसमें जो बोए बीज हैं उसमें से वो निकल जाते हैं पौधे, और उसको फिर बांट दिया जाता है। अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। खंगदारी को भोजन में दही दिया जाता है, चाय भी पिलाई जाती है। अष्टमी की प्रातःकाल आशापुरा माता की आरती के बाद उत्सव की पूर्णाहुति होती है ये, और यज्ञ भी किया जाता है। यहाँ पर आरती उतारी जाती है और हवन वगैरह ये नवरात्र है वो किया जाता है। इस प्रकार से आशापुरा में मैंने सामान रख लिया वहाँ ठहरने के। उसके बाद फिर वहाँ से 57 किलोमीटर दूर बस द्वारा कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि अरब सागर से लगा हुआ है, बिल्कुल वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई पड़ता है अरब सागर के पास से, और वहाँ पर बीएसएफ की बटालियन रहती है। वहाँ हम पहुँच गए 2-2.5 घंटे में कोटेश्वर महादेव मंदिर। और कोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजन किया, वहाँ के पुजारी को भेंट वगैरह दी और ओम नमः शिवाय का जाप किया। और यहाँ से ही स्नान करके गए थे, आशापुरा मंदिर से ही सवेरे स्नान करके निकल गए थे। और वहाँ पर पूजन करने के पश्चात फिर वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे, मतलब नारायण सरोवर जो है 55 किलोमीटर है आसानुमठ से, और उसके बाद 2 किलोमीटर कोटेश्वर महादेव मंदिर है। तो मैंने निर्णय किया सीधे कोटेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे, और वहाँ से जीप द्वारा नारायण सरोवर आ गए। वहाँ विष्णु जी का मंदिर है, और पहले नारायण सरोवर में पूजा अर्चना की और दीपदान किया।
दीपदान करके भेंट वगैरह दी, और भेंट देने के पश्चात विष्णु जी का मंदिर के दर्शन किए, और वहीं पर राधा कृष्ण मंदिर है उसके भी दर्शन किए, गणेश हनुमान मंदिरों के दर्शन किए। इनके दर्शन करने के पश्चात फिर मैं बस द्वारा वापस आसानू मठ आ गए। फिर आसानू मठ में आकर के फिर वहाँ पर भोजन प्राप्त किया और वहाँ पर रुके, और फिर संध्या आरती में 3 बजे के बाद फिर संध्या आरती में भाग लिया, पूजन में भाग लिया, फिर संध्या आरती में भाग लिया, और जो भेंट वगैरह थी वो दी, और ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई बच्चे, ओम एम ह्रीं श्रीं क्लीं आशापुराय नमः मंत्र का जाप भी किया, और हिंगलाज जो मंदिर है वहाँ के भी दर्शन किए। और रात में रुकने के बाद दूसरे दिन, यानी तीसरे दिन कहेंगे, 2 दिन हम वहाँ पर रुके। इसके बाद फिर सवेरे बस द्वारा भुज के लिए रवाना हो गए। इस तरह से हमने आशानुपुरा, आशा माता और आशापुरा माता के दर्शन किए, और इसके पश्चात हमारी ये नारायण सरोवर कोटेश्वर महादेव के बारे में कि ये रावण द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा वहाँ के पुजारियों का कहना है कि रावण ने यहाँ पर स्थापना की थी कोटेश्वर महादेव मंदिर की। तो इस प्रकार से हमने अपनी यात्रा पूरी की और बस द्वारा फिर हम वापस आ गए। तो ये जानकारी आपको मैंने, जो मेरा अनुभव था वो आपके साथ शेयर किया। बोलो आशापुरा माँ की जय। इतने।